नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को। तो अब अभी हम इसी क्लास के अंदर आरटी 2009 को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, कहने का मतलब याद करेंगे। और मैं इस प्रकार की आपको ट्रिक बताने वाला हूं कि आपको वो एग्जाम के अंदर अलग से याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ऑप्शन देख करके वो पूरे में से पूरे आप क्वेश्चन कर पाओगे। यदि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं आरटी राइट टू एजुकेशन 2009 के बारे में बात करने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये आपको ये नॉर्मली ध्यान रखना, इसमें ट्रिक की जरूरत है नहीं। जैसे कि अध्याय की बात करूं, मैं अध्याय इसमें 38 है, और सॉरी धारा की बात करूं इसमें 38 है, और अध्याय की बात करूं इसमें 7 है, और अनुसूची 1 है। ठीक है, तो ये आप नॉर्मली याद रख सकते हो। और मैं बात करता हूं अब आपको किस प्रकार से कि आप अध्याय याद रख सकते हो। इसमें आपको ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बार ये वीडियो को देख लो, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। वीडियो को पूरा अंत तक देखें और आराम से देखें वीडियो को, और एग्जाम से पहले एक बार और देख कर चले जाए। मैं वादा करता हूं आपसे कि आपको ये वीडियो याद रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं अध्याय फर्स्ट की बात कर रहा हूं कि अध्याय फर्स्ट के अंदर क्या है। ठीक है, तो आप खुद देखते हो कि जब हम मैं जो बात कहने वाला हूं उन बातों पे गौर करना, आपको याद हो जाएगा कि सबसे पहले हम स्कूल में जाते हैं तो अपनी नोटबुक जो है जैसे ही खोलते हैं या फिर कुछ भी मतलब अपनी बुक वगैरह खोलते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसमें नाम लिखते हैं अपना। ठीक है, तो अध्याय फर्स्ट के अंदर नाम, ठीक है, कहने का मतलब जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना और नाम है वो अध्याय फर्स्ट के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले के अंदर जहां तक है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं अध्याय 2 की बात करता हूं कि सबसे पहले तो इसमें धारा की बात कर देता हूं कि कहने वाली धारा कितनी है। तो आप देखते हो कि 5 से 3 धारा है। मैंने तो उल्टी क्यों लिखी है, क्योंकि जब आप 5 में से 3 घटाते हो पीछे 2 बचता है। ठीक है, तो कहने वाली अध्याय 2 के अंदर है 5 से 3 धारा। तो आप याद रख सकते हो कि 5, 4 और 3 ये धाराएं अध्याय 2 के अंदर है। जब ऐसे घटाओगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको ये याद रखनी है नॉर्मली। और इसके बाद में जब आप अपना नाम लिख देते हो बुक पर, तो इसके बाद में आप क्या भरते हो कि अपना कक्षा लिखते हो, विषय लिखते हो, अपना एड्रेस वगैरह लिखते हो। तो कहने का मतलब विस्तृत आप उल्लेख करते हो, तो सेकंड के अंदर आप विस्तृत उल्लेख आ जाएगा। ठीक है, अब मैं अध्याय नेक्स्ट की बात करता हूं कि अध्याय 3। तो अध्याय 3 के अंदर नॉर्मली आपको धारा तो सीधे याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं दूसरे वीडियो के अंदर इसकी ट्रिक बताऊंगा। यहाँ पर अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि कौन कौन से मतलब अध्याय 3 के अंदर है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि अध्याय 3 तो 3 आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ आपको संख्या ध्यान रखनी। ठीक है, अध्याय 3 तो 3 आ रहे हैं, इसका मतलब है कि 3 बातों से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो सबसे पहले तो समुचित सरकार, फिर स्थानीय प्राधिकार और माता पिता के दायित्व। तो ये 3 प्रकार के देख लो, एक तो समुचित सरकार हो जाएगी, एक स्थानीय प्राधिकार हो जाएगा, और माता पिता के दायित्व। कहने मतलब तीनों के इसमें दायित्व बताए गए हैं। तो आपको अध्याय 3 में तीनों के दायित्व याद रखने हैं। एग्जाम में जैसे आप तीनों के दायित्व देखोगे आराम से आप लिख दोगे, क्योंकि आप मुझे पता है कोई दूसरी ट्रिक बताने से आप ट्रिक वो एग्जाम के अंदर याद नहीं आती है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट ही बता रहा हूँ कि आप 3 से कैसे 3 याद रखोगे। तो 1, 2 और 3 आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट अध्याय में 4 की बात करता हूं, विद्यालय व शिक्षक का दायित्व। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 4 के अंदर आप विद्यालय में भी 4 अक्षर आते हैं और अध्याय भी 4 है, तो 4 से आपको 4 याद रखना है विद्यालय, क्योंकि किसी भी अध्याय के अंदर आपको वापस विद्यालय नाम नहीं मिलेगा। तो अध्याय 4 के अंदर आपको विद्यालय व शिक्षक का दायित्व, ये तो अपने आप पीछे आ जाएगा ऑप्शन के अंदर। तो आपको विद्यालय के अंदर 4 अक्षर याद रखने हैं। और 4 के अंदर विद्यालय, और विद्यालय पता है कि बहुत बड़ा होता है। ठीक है, विद्यालय कोई छोटा नहीं होता है, क्योंकि विद्यालय में कोई भी इंसान जाकर के कुछ भी बन सकता है, बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। तो सबसे बड़ा ध्यान रखना कि पूछ ले अध्याय कौन सा है, तो सबसे बड़ा अध्याय है अध्याय 4। और पूछ ले कि इसमें धाराएं कितनी है, 17। तो आपको याद रखना भाई 17 खतरा, 17 खतरा। तो खतरा है, मतलब खतरा किस बात है कि सबसे बड़ा अध्याय होगा तो उनको याद करने में थोड़ा हमें खतरा भी होगा। तो 17 धाराएं है, इस बात का ध्यान रखना। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं कि अध्याय 5। तो आपको ध्यान, जिस प्रकार से आपने याद रखा कि अध्याय 4 के अंदर विद्यालय में 4 अक्षर आते हैं, तो अध्याय 4। अब आप याद रखो कि पाठ्यक्रम में 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे नहीं कि सर याद अभी आ रहा है। ठीक है, वो नहीं गिनना आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 5 के अंदर आपको याद रखना है कि अध्याय 5 के अंदर 5 अक्षर आते हैं। तो आपको याद रखना है कि अध्याय 5 में 5 अक्षर वाला होगा। कहने वाला पाठ्यक्रम है, प्रारंभिक शिक्षा से रिलेटेड जो भी पाठ्यक्रम दिया गया है वो अध्याय 5 के अंदर है। अब है फिर अध्याय 6 की बात करता हूं। 6 से आपको याद रखना है स से मतलब संरक्षण। ठीक है, तो इस बात को याद रखोगे, तो स से संरक्षण, स से संरक्षण, तो आप आराम से याद रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, कुछ भी मतलब बात बनने के बारे में अध्याय बन गया है, या फिर कोई भी कानून का नियम वगैरह कोई भी मतलब कुछ भी बनता है, तो उसके बाद में मतलब उसको लागू करने के लिए नियम बनाए जाते हैं कि किस प्रकार से लागू करेंगे लोग, क्योंकि मानेंगे नहीं हर चीज को। तो कहने का मतलब सरकार वगैरह है वो अपने नियम यहाँ पर बना सकती है। तो अध्याय 7 के अंदर प्रकीर्ण है जो अलग से दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, सबसे पहले तो आपको नाम लिखना है,
कि प्रस्तावना के अंदर कोई सब प्रस्तावना या फिर आप कुछ भी निबंध वगैरह लिखते हो तो प्रस्तावना पहले लिखते ही हो, तो ठीक है, तो अध्याय 1 में याद रहेगा इधर। और अध्याय 2 के अंदर फिर विस्तृत उल्लेख लिखना है आपको, नाम लिखने के बाद आपने डिटेल भरते हो आप, तो वो याद रखना है ऐसे। 3 के अंदर 3 लोगों के दायित्व हो जाएंगे, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकार, माता पिता के दायित्व। और अध्याय 4 के अंदर विद्यालय और शिक्षक का दायित्व आ जाएगा, ठीक है। तो विद्यालय से याद रखना है 4 अक्षर, और पाठ्यक्रम से याद रखना आपको 5 अक्षर और 5 आ जाएगा, ठीक है। 6 से याद रखना संरक्षण, और 7 से आपको प्रकीर्णन याद रखना है। तो इस प्रकार से आप ऐसे याद करोगे तो याद रहेगा। यदि मैं ट्रिक डायरेक्ट बता दूं, रामू ने खाना खाया वगैरह, ठीक है, तो वो ट्रिक एग्जाम के अंदर थोड़ी ना याद आएगी, क्योंकि बहुत सारी ट्रिक हो जाएगी इस प्रकार से। अब मैंने ये आपको अध्याय याद करने की ट्रिक बताई कि किस अध्याय के अंदर क्या लिखा है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये बताऊंगा कि प्रत्येक धारा को किस प्रकार से आप याद करोगे। जहां तक कोशिश है मैं प्रत्येक धारा की ट्रिक बनाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसी धारा की जो इंपोर्टेंट धारा है टोटल 38 है, तो उसमें से मैं जहां तक है 30 की आपको ट्रिक बता दूंगा कि ये आप ट्रिक याद रखो और एग्जाम के अंदर काम आ जाएगा। गारंटी के साथ कहता हूं, यदि आपने इस वीडियो को 1 या 2 बार देख लिया तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत नहीं होगा इसमें से आ गया। तो इस प्रकार से यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।